हे गाइस व्हाट्स अप। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। तो अभी इंटरकनेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि नए लोग भी अगर सुनेंगे तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे अटैक करता है 712 में, ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम किस रूलर पे अटैक करता है, उसका नाम होता है दाहिर, ठीक है। सिंध का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, देवल। ये मैं स्पीड में नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब बता दिया है, तो बस मैं इंटर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हज यात्रा कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं, मक्का से मदीना जो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, हज यात्रा बोला जाता है, मक्का से मदीना वाला, ठीक है। हिजरी संबत क्या है, रिलीजियस और इस्लामिक कैलेंडर है, ठीक है। हिजरी संबत क्या होता है, इस्लामिक कैलेंडर है, ओके। तो ये हम लोगों का मोहम्मद बिन कासिम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूलर पे जाने वाले थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताया था, अरब इन्वेजन जो होता है कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है, 712 में, ठीक है। वही से ये अरबी घोड़े ये सब लाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का मेन जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 714 में उसकी डेड हो जाएगी, ठीक है, उसका एंड ऑफ स्टोरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि गजनी और गजनवी में कोई अंतर है, ठीक। ये 1000 से लेके 1027 तक हमारे भारत पे क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है तुर्किश इन्वेजन, ठीक है। तुर्किश इन्वेजन ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान से ही हुआ था, ये अटैक जो हुआ था, जिसको बोलते हैं हम लोग तुर्किश इन्वेजन, ओके। तो देखिए हम लोग फिर से देखते हैं, महमूद ऑफ गजनी, ओके। महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी दोनों एक ही हैं, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो डायनेस्टी से आते थे तो वो गजनी डायनेस्टी, कहने का ये मतलब कि गजनी डायनेस्टी किस डायनेस्टी का था, महमूद गजनवी, गजनी डायनेस्टी या यामनी डायनेस्टी। मतलब आपको दोनों में से कोई दिख जाए, मतलब आप टिक कर सकते हो, ठीक है, कि ये किस डायनेस्टी से था। तो यामनी भी सही होगा और गजनी भी, दोनों में से एक दिया होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। देखें यामनी डायनेस्टी। अब देखिए हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट महमूद गजनवी है, ठीक है। बट अब थोड़ा स्टोरी बेस्ड करना है तो हमको समझना पड़ेगा कि इसका फाउंडर कौन है। यामनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, अल्पतगीन, ठीक है। अब उसका स्लेव होता है सुबुक्तगीन, ठीक है। और उनका बेटा है ये महमूद गजनी या गजनवी, पहले ही बता चुके हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन नामों में, ये दोनों एक ही के नाम है, ठीक है। ये फाउंडर हो गए यामनी डायनेस्टी के या गजनी डायनेस्टी के, ठीक है, अल्पतगीन, ठीक है। और उनका स्लेव है सुबुक्तगीन, और उनका बेटा है कौन, महमूद गजनी, ठीक है। गजनी या गजनवी जो दिख जाए आपको, ठीक है, दोनों सेम है, ओके। अब देखिए, अब होता क्या है कि सुबुक्तगीन जो होता है ना, सिंध वाले एरिया पे अटैक करता है। तो उस समय अब क्या था, इस समय सिंध का जो रूलर था वो था जयपाल, ठीक है। अब ये जयपाल पे अटैक करता है, कौन, सुबुक्तगीन अटैक करता है, बट वो क्या अनसक्सेसफुल होता है, मतलब वो अनसक्सेसफुल होता है, कहने का मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो जयपाल क्या करता है, जयपाल किल सुबुक्तगीन, समझ में आ रहा है बात। अब जयपाल क्या करेगा, सुबुक्तगीन को किल कर देगा, और किल कर देगा, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, अब जरा बताओ आप, सिंपल सा बात है, महमूद गजनवी बनेगा नेक्स्ट रूलर, ओके। अब नेक्स्ट रूलर बनेगा महमूद गजनवी, ठीक है, जिसको महमूद गजनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये अटैक करता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये 17 बार इंडिया पे अटैक किया था, अटैक इंडिया इन 17 टाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो इंडिया पे 17 बार अटैक किया था, तो कौन, महमूद गजनी या महमूद गजनवी, ओके। 1000 से 1027 तक ये अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो पहला अटैक होगा महमूद गजनी का, ठीक है, महमूद गजनी का जो फर्स्ट अटैक होगा 1000 में करता है,
ये किस पे करेगा, जयपाल पे ही करेगा, बट कोई फ़ायदा होगा नहीं, मतलब अटैक करता है बट कुछ हो नहीं पाता है। ओके, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि महमूद गजनवी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए 1001 में, ठीक है, 1001 में होता है बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है, 27 नवंबर 1001 में। इसमें क्या होगा, महमूद गजनी और जयपाल से होगी, ठीक है। अब ये महमूद गजनवी क्या करेगा, डिफीटेड, हरा देगा, मारता नहीं, किल नहीं करता है, हरा देता है, ठीक है। बट जयपाल को बेइज्जती फील होगा कि हम उससे हार गए हैं, तो ये जाके क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये बैटल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1001 में किया था बैटल ऑफ पेशावर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये आ गया, अटैक कर दिया सिंध वाले एरिया पे। तो अब इसका मेन जो फोकस होता है इंडिया पे, क्या, गोल्ड को लूटना, ठीक है। अब गोल्ड मिलता कहाँ है, घर में तो ज़्यादा होता नहीं है, टेम्पल में होते हैं, मंदिरों में होते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, गोल्ड को लूटेगा, मंदिर, अब जाके मंदिर जाएगा, सोमनाथ मंदिर जो फेमस लूटा गया है, नागरकोट टेम्पल लूटा गया है, ठीक है, तनेश्वर मंदिर लूटा गया है हरियाणा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो वो सब मैं बताऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो और क्या करेगा, ये इस्लाम को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये क्या था, मुस्लिम था, तो ये क्या करेगा, सिंपल सा बात है, इस्लाम को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और हिंदुज़म जो होगा वही डिस्ट्रॉय, क्या, मंदिर को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब एक, हाँ, अब जो होता है आनंदपाल। अब आनंदपाल कौन है ये, अब ये जयपाल का बेटा होता है, ठीक है। आनंदपाल जो होता है वो जयपाल का बेटा होता है। तो महमूद गजनवी क्या करेगा, इसको भी डिफीट करेगा, ठीक है। अब इसको जो डिफीट करेगा तो इस बैटल को क्या बोला जाता है, ठीक है, लिखिए, बैटल ऑफ छाछ, ठीक है। इसको बैटल ऑफ छाछ बोलते हैं, जो 1008 में होगा, ठीक है। ये पंजाब वाले क्षेत्र पे होगा, पाकिस्तान वाला एरिया जो है, ठीक है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, तो ये बैटल होगा, ठीक है, बैटल ऑफ छाछ बोलते हैं। अब इसका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप प्रीवियस पेपर देख लेना आप लोग। अब देखिए, अब जो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो मंदिरों को लूटता है, अटैक ऑन टेम्पल्स, ठीक है। नागरकोट टेम्पल, ठीक है, 1006 AD में लूटता है। नागरकोट टेम्पल है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। शतनाश्वर टेम्पल कहाँ है, 1014 में इसको लूटता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ये, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, क्योंकि मंदिर, और एक और मंदिर है, कौन सा, सोमनाथ टेम्पल। देखिए, सोमनाथ टेम्पल को कब लूटा गया, 1025 में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में, क्लियर है, बोलिए। सोमनाथ टेम्पल को कब लूटा गया, 1025 में, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अब देखिए, जब सोमनाथ मंदिर को सक्सेसफुली लूटा गया, ठीक है, महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है, तो उस समय जो रूलर था भीम वन था, बस आपको इतना समझना है, ठीक है। ये वाला लाइन हम फिर से पढ़ाएंगे, जब हम मोहम्मद घोड़ी के बारे में बताएंगे, तो उस समय रूलर कौन होता है, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि सोमनाथ जब मंदिर को लूटा गया था, तो उस समय जो रूलर था वहाँ का भीम वन था, ठीक है। और ये डेट पूछता है कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, नोट भी कर सकते हो आप इसको। ओके, अब देखो, अब ये क्या होता है, अब लास्ट लूट जो होता है ना, जाट के साथ होता है। होता क्या है कि जाट लूटेड महमूद गजनी ऑफ गोल्ड डोर सोमनाथ द अदर थिंग्स। कहने का ये मतलब है कि सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा होता है ये, ठीक है, जो गुजरात में है। तो वहाँ पे क्या होता है, जाट लोग अटैक कर देते हैं महमूद गजनी पे, ठीक है, उससे वो लूट लेते हैं, ठीक। तो इसका जो लास्ट अटैक होगा ना, इसीलिए महमूद गजनवी फिर आएगा, और लास्ट जो 17वां अटैक होगा इसका, मैंने बताया है कि 17 टाइम्स अटैक हुआ है इंडिया पे, ठीक है। तो जो इसका लास्ट अटैक होगा 1027 में, वो उस अटैक का नाम क्या होगा, जाट, ठीक है। महमूद गजनवी लास्ट अटैक, देखिए, डिफीटेड, जाट को हरा देगा, और 1030 में गजनी डाइड, और ये मर जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों का जो ये महमूद गजनवी वाला जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट होता है, और ये हम लोग का मेडाइवल का पार्ट 2 है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।